संस्कृत में देखो, पहला नंबर ध्यान रखना है। संस्कृत में एक नंबर को कैच कैसे करें। तो एक नंबर को क्वेश्चन को कैच करने के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाना है, सीधा सीधी क्वेश्चन बैंक पकड़ लो। किसको पकड़ेगा? क्वेश्चंस बैंक। क्वेश्चन बैंक को पकड़ो और जितना ये संस्कृत के एक नंबरिया है सब क्या करो, रट जाओ। पहले से याद किया भी है और थोड़े ऐसा मेहनत करेगा तो सारा याद हो जाएगा ना। अगर विचार करे तो किताब में भी एक नंबरिया है, उसको रट जाओ, उसको भी रटो। बैठ कर क्या करेगा? क्वेश्चन एक नंबर का पकड़ने के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको यही काम करना है। तो ऑब्जेक्टिव आएंगे 50 गो। 50 ऑब्जेक्टिव से आप क्या करेंगे? 50 में 100 गो आएगा तो 50 को कैच नहीं करेगा आराम से। तो मैथ से नंबर उठता है, संस्कृत से नंबर उठता है। जब ऑब्जेक्टिव पकड़ लिया तो इसके बाद हमेशा माइंड मेकअप करके रखो कि एक आएगा गद्यांश। क्या आएगा? संस्कृत में गद्यांश आएगा। दूसरे नंबर पर बात ऑब्जेक्टिव का एग्जाम दे देगा तो उसके बाद लॉन्ग में जब चलेगा तो गद्यांश आएगा। उसमें क्या होता है कि संस्कृत में यहाँ लिख देता है, कोई एगो कथा लिख देगा, ठीक है। उस कथा को लिख दिया तो उसी कथा में से 3 क्वेश्चन नीचे पूछ दिया। अब क्वेश्चनमा के आंसर उसी कथा में से खोज के लिख देना है, ठीक है ना। एक काम ये गद्यांश आता है। ये आता है आपको 2 नंबर, 2 2 4 यानी कि 5 नंबर का आता है। इसके बाद आपके लिए गद्यांश फिर देता है, एक गद्यांश अथवा करके देगा, उसको बनाओ चाहे इसको बनाओ। इसके बाद अब तू सब प्रश्न उत्तर याद किया है, किम जयतेम किम न जयतम ऐसा करके क्वेश्चन याद क्या है। ऐसा करके क्वेश्चन देता है 2 नंबर 3 नंबर का, ऐसे करके उसमें देगा। इसके बाद तुम्हारे आगे जब चलते हो तो एक पद में उत्तर देने के लिए फिर एक गद्यांश लाता है, उसी के जैसा, इसी के जैसा एक दूसरा गद्यांश भी लाएगा। उसी को पढ़ के क्या करना है, उसी में से एक पद में आंसर देना है। एक पद, जब एक पद में कहेगा आंसर देने को तो आप लिखेंगे लंबा आंसर पूर्ण वाक्य में। जैसे बोलता है, तुमसे पूछा गया क्वेश्चन किम जयते, कहता है किसकी जय होती है। तो एक पद कहेगा तो डायरेक्ट लिखना है सत्यम। क्या लिखना है? सत्यम। एक पद में कहा तो। और जब कहेगा कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दे तो लिखना पड़ेगा सत्यमेव, चाहे सत्यम जयते। पूर्ण वाक्य हो गया। पूर्ण वाक्य में कहेगा तो पूर्ण वाक्य में आंसर देना पड़ेगा। अगर नहीं दीजिएगा तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, वो आपको नंबर देगा न तो नहीं हो देगा। जैसे क्वेश्चन कहा वैसे आंसर दिया तो उसको देकर ही जाना है। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आप लोग याद नहीं करते हैं, शॉर्ट करके ही काम कर देते हैं। क्या करते हैं, उसमें लिखेगा किम जयते। आप लोग से यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, किम जयते, तो उठ के बोल दिया सत्य। जबकि वहां बोलना है, पूर्ण वाक्य में बोलना है आपको कि सत्यमेव जयते। अब वही पूछेगा कि एक पद में उत्तर दीजिए किम जयते, तो वही बोलिएगा सत्यम। तो जैसे गद्यांश से भी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि किम जयते, एक पद में उत्तर दीजिए, उस गद्यांश में लिखा हुआ है आंसर, तो आप एक पद को ही उसमें से चुनिए कि किसको लिखे कि उसका सटीक आंसर हो जाए। एक पद कहेगा पूर्ण वाक्य में उत्तर दे तो उसी लाइन को वाक्य उतार दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। यही दोनों में अंतर है संस्कृत में नंबर उठाने के लिए। अगर ये गलत किया तू लोग तो नंबर उठेगा नहीं, जैसे कहे वैसे आंसर दीजिए। अगला नंबर बात इसमें यह है कि आपको लेटर लिखने को देगा। लेटर की तैयारी कर लीजिएगा। एक लेटर तैयारी करिएगा प्रधानाध्यापक, एक लेटर यानी एक आवेदन जो है प्रधानाध्यापक के पास फिक्स है, आईवे करेगा। अब जिसके बारे में लिखना हो, लेकिन आएगा प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना, यानी कि 4 नंबर में एक आवेदन आता है लिखने को। 4 नंबर बात याद रखिए, आवेदन आएगा
तो आवेदन में है 8, यानी 4 नंबर के आवेदन आएंगे। 4 नंबर के एक आवेदन होगा, 2 गो का लिखना होगा। एक मित्र के पास पत्र लिखने को आएगा, चाहे पिता के पास पत्र लिखने को आएगा, चाहे किसी के पास एक पत्र लिखने को आएगा। यानी एक पत्र लेखन भी होता है। पत्र लेखन, 2 आवेदन 2 पत्र लेखन। अब दोनों में से जौन लिखो तुम 8 नंबर के लिए, तो इसको भी आपको तैयारी रखना है। आवेदन और पत्र लेखन संस्कृत में। इसके बाद जब इतना कर लेता है तो एक लेख लिखने को आएगा। 5 नंबर का एक लेख आता है। लेखन यानी लेख लिखना। जैसे लेख किसी चीज पर दे सकता है, 7 नंबर का है लेख। 7 नंबर का लेख है व्यायामः रामायण परोपकार हिमालय वर्षारी। इसमें से किसी एक पर लेख लिखना है 7 नंबर का, तो 7 लाइन लिखिए। 7 नंबर का, या उसमें कहेगा 5 वाक्य में लिखिए एक पर, तो 5 वाक्य में लिखिए। और नहीं तो 7 नंबर का है, ऐसे बोल दिया कि लेख लिखिए या 7 नंबर का दे दिया, तो जो नंबर का है तो वो लाइन लिखिए। आपको नंबर उठाने के लिए ये काम करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। बात समझ में आती है ना? लेख। इसके बाद आपको अनुवाद आएगा, हिंदी में प्रश्न उत्तर फिर लिखने को आएगा। 6 नंबर पर अनुवाद आएगा। अनुवाद 10 गो रहेगा, 5 गो बनाना है। 5 नंबर का 10 गो में 5 गो बनाना है, लेकिन सही सही। आज 7 नंबर पर जो होता है वो हिंदी वाक्य होते हैं, हिंदी में उसका उत्तर देना होता है। होंगे हिंदी और उत्तर भी देना है हिंदी में। इस संस्कृत के बारे में है, इसको लिख लो।